और जाके इंजील खोलेगा तो गर्म हो जाएगा। बोलेगा अरे बेटा क्या कर दिस रे, जो मथा में उसको मुरकुस में कर दिया बे, अबे लोका को यूहन्ना में मारा रे, यूहन्ना को जो है थेलुसस में कर दिया, थेलुसस को पेलुसस में कर दिया। अभी तिका कर रहा, वो आगा मेरे कॉलर को पकड़ेगा, हमको पीटेगा। वो बेटा सो नहीं रहा, दो चार तो लौंडों को बुला के ले आया, वो आगा ना बे तो हमको बचाना, समझे। अब वो बेटा डर रहा, एक दिन ने सोया, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना गुजर गया। बोला दैट देन आई अंडरस्टूड देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक इंजील। ये किताब बिल्कुल इसकी हिफाजत नहीं है। कहा कैसे? का हिफाजत होती तो इसको इसमें गलती का पता चल जाता, गलती का पता तभी से दूध पीते हैं उसी वक्त से। तो याद क्या कीजिए। अब देखें आप, जर्मनी में एक आदमी था एथिस्ट, बहुत बड़ा एथिस्ट था, इसका नाम है बेर्नार्ड ऑगनर। एथिस्ट, मुल्हिद, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता था। अल्लाह का करम हुआ, ये ईमान ले आया। A man accepted Islam in January in German। लोग इसके पास गए, कारी पूरी दुनिया में नफरत की हवा चली, तो बहुत बड़ा दुश्मन था, मुखालफत में था, दोस्त कैसे बन गया, मुबल्लिग कुरान कैसे हो गया, हाउ डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम। तो उसने कहा सुनो, मेरे जहन में ये बात आई कि आज की दुनिया में जो यहूदी लोग हैं, जो ईसाई हैं, वो कहते हैं कि वी आर, जो ईसाई होते हैं वो कहते हैं कि हम हक पर हैं, वी आर नियरेस्ट आवर बुक तोरा, आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा कि हम हक पर हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से, ईसाइयों का, यहूदियों का दावा है कि हम हक पर हैं और अपनी किताब बाइबल से करीब है। मुसलमानों का दावा है कि हम हक पर हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से करीब है। उसने कहा कि मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। अब वो कैसे रिसर्च करता है, मौलाना इधर देखो। उसने कहा कि मैं रिसर्च करूंगा कि कौन हक पर है, यहूदी हक पे है, ईसाई हक पे है, इजराइली हक पे है, नसरानी हक पे है, हक पे है कौन, मैं रिसर्च करूंगा। इंजील लेते हैं और जाते हैं एक कातिब के पास, कहते हैं हम आपको $1000 देंगे, यानी इंडियन 90,000 रुपए। करना क्या है, का आपको एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। हम जानते हैं ये पहले से डुप्लीकेट है। कहा फिर भी क्या कर सकते हो, कहा इसमें हम क्या करेंगे, कहा ये करना कि जो बातें मता में है उसको मरकस में कर देना, और जो मरकस में है उसको मता में कर देना, और जो लूका में है उसको यूहन्ना में कर देना, और जो यूहन्ना में है लूका में थोड़ी इधर थोड़ी उधर करके निशान लगा देना, ताकि हम सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। हाफिज कुरान की अहमियत को समझे, मदरसे की अहमियत को जाने, ये उलमा जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं इनको समझे। किताब कंप्लीट हुई, जाली पे जाली। गया एक पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, पढ़ के बताइएगा, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अभी जाके अपने घर में डर रहा कि अभी पादरी जाएगा चर्च और जाके इंजील खोलेगा तो गर्म हो जाएगा। बोलेगा अरे बेटा क्या कर दिस रे, जो मथा में उसको मुरकुस में कर दिया बे, अबे लोका को यूहन्ना में मारा रे, यूहन्ना को जो है थेलुसस में कर दिया, थेलुसस को पेलुसस में कर दिया। अभी तिका कर रहा, वो आगा मेरे कॉलर को पकड़ेगा, हमको पीटेगा। वो बेटा सो नहीं रहा, दो चार तो लौंडों को बुला के ले आया, वो आगा ना बे तो हमको बचाना, समझे। अब वो बेटा डर रहा, एक दिन ने सोया, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना गुजर गया। बोला दैट देन आई अंडरस्टूड देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक इंजील। ये किताब बिल्कुल इसकी हिफाजत नहीं है। कहा कैसे, का हिफाजत होती तो इसको इसमें गलती का पता चल जाता, गलती का पता चल जाता। उसके बाद बाइबिल लिया, लेने के बाद गया कतीबुआ के पास, कहा इसमें भी कुछ करेगा वे। बोला हाँ ना वे, हम तो इसीलिए है, ये पैसा देगा ना। बोला हाँ, कितना देगा। बोला 1000 इसमें भी देंगे, इंडियन 90,000, 85,000। वो ले लिया। कहा करना कहा है, कहा जो खुरूज में है पैदाइश में कर दो, और जो पैदाइश में खुरूज में मारो। जो बातें जो है कोहे तूर पे हुई हैं उसको दरिया नील के अंदर कर दो।
और दरिया नील की बातें कोहे तूर पे कर दो, थोड़ी बहुत करना, निशान लगाना ताकि सही कर सके। वो बेटा कर दिया, पैसा लेकर गया एक रबाई के पास जो फादर ऑफ यहूद होते हैं, उसके मौलवी आलिम को रबाई बोलते हैं, पेशवा को। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, ये मैं लिखा हूं इसे लीजिए, पढ़ के बताइए मेरी कोशिश ठीक है ना। वो बेटा लिया, अभी जा गया घर, बेटा बहुत डर रहा, नहीं सो रहा, कभी सोंगे तो मारेगा, क्योंकि ईसाई 68% है और यहूदी भी बहुत स्ट्रेंग है हिटलर के मरने के बाद जर्मनी में। लेकिन एक महीना गुजर गया तो बोला देन आई अंडरस्टूड देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक बाइबल। कहा इसकी भी हिफाजत नहीं है, अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता खुलते ही चल जाता, तो मालूम हुआ इसकी भी हिफाजत नहीं है। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया। एक एक की शिरकत चाहता हूँ, रात के 3 बजने वाले, बोलिए। अरे इस वक्त तकरीर करना क्या समझते हैं आप, अल्लाह के बोलिए ना, अभी भी साथ दे दो मेरे यारो। जब तक जमीन पे बोलते रहे, जमीन के अंदर जाएंगे तो अल्लाह का करम हो जाएगा, अल्लाह के बोले। उसके बाद कुरान शरीफ लिया, सुनो हाफिज को देखो, आ गया, बोला इसमें भी कुछ करेगा बे। उसने कहा वाह कबे तेजाब है बेटा, पतली गली से हिल जा, अबे हमको मोहल्ले में रहने देगा। वो बेटा हड़बड़ा गया कि तौरा में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, इंजील में इनकार नहीं, मता में इनकार नहीं, मरकस में इनकार नहीं, लोका में इनकार नहीं, आइज़ाया में इनकार नहीं, डैनियल में इनकार नहीं, बिरनबास में इनकार नहीं, और कुरान में बोल रहा चल बे निकल। ऐसा क्यों बोला? मगर उस वक्त ईमान की रोशनी नहीं थी उसके पास। कहे पैसा लिया है, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं बे। बोला क्या करे? कहा तू एक काम कर, तू सिर्फ आयतें लिख, हमको जो करना कर रहे, हम 10 साल लाइब्रेरियन रह चुके हैं। कहा ठीक है, सिर्फ आयतें लिख दिया, हो कुछ नहीं किया। उसकी हिम्मत कैसे कि कुछ कर देगा? अगर कोई कुछ कर भी देना तो हाफिज जी लोग रहने नहीं। यही तो मोजिजा है, यही तो मोजिजा है। अब वो कुरान शरीफ बना दिया, 10-15 पारे का एक नुस्खा, वो लिया और लेने के बाद में गया लाइब्रेरी, अलियाज बिल्ला, एक कुरान निकाला, उसमें देखा जबर है, जेर लगा दिया, उसमें देखा पेश है तो यहाँ पे शत कर दिया, शत की जगह मद कर दिया। ये सब इधर उधर जबर जेर में करने के बाद हाफिज जी के पास गया। कसम से नारा लगाना है इसमें, अल्लाह आपके बाजुओं को, फेफड़ों को सलामत रखेगा। हाफिज जी के पास गया, हाफिज जी के पास, ये देखो हाफिज लोग करते क्या हैं। हाफिज जी के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूं आपको गिफ्ट देने आया हूं। ही वाज वेरी हैप्पी, पढ़ के बताइएगा। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। अब हाफिज जी अपने घर, या हाफिज जी वो अपने घर। अब ये जाके सो रहा, बोला जब 68% वाला नहीं आया ना बे, ये बेटा 2% वाला क्या? अभी 3 लोग क्या कर लेगा जब उन लोग कुछ नहीं कर पाया तो? अब बेटा परेशान, आराम से सो रहा एसी में, 16 नंबर करके, 16 नंबर करके सो रहा था। वो कहता है Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा। एक एक की शिरकत चाहता हूँ, बोलो मेरे भाई, बोलो कुरान पे। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आइसा मैंने देखा, हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। अबे हाफिज जी बोलिस न बे, अबे कहां से लिखवाया? कौन लिखिस बे? कौन पागल कातिब है रे? किससे लिखवाया? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था।
कहा नहीं, काबे तो सो के नहीं लिखा, तो क्या किया? बोला क्या किया? काबे अंधा यहाँ पर जबर है बे, अबे यहाँ जेर है, यहाँ पेश है, यहाँ शब है, यहाँ मद है, यहाँ सजदा है, यहाँ मौनका है, यहाँ फासला है, यहाँ मुतलक है, यहाँ लाजिम है, यहाँ मीम है, यहाँ ता है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, अल्लाह के करम से हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान मुकद्दस एक तरफ। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में मिलावट नहीं हो सकती। यही वो किताब है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, ना हो सकती है। और मुझे कलमा पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कलमा पढ़ रहा हूँ और अपना नाम मैं अब्दुल्ला रख रहा हूँ। आज लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, ये शेर बहुत मशहूर है लेकिन इस्लाम की तारीफ है। लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो माइक वाले जरा से इको देना, माइक वाले इको दो, एक कलाम पढ़ रहा हूँ। लहक के बोले या रसूल अल्लाह। शेर सुने आप। जो लोग आज नमाज में पढ़ने देते हैं, मुसल्ले पे लात मारते हैं, ये सुने आप इंशाअल्लाह ताला। देख रहा बे, तेरे लोग चाय पीने के लाया बे क्या कर रहा? बड़ा इतना बड़ा मुकर्रिर खड़ा है, तेरे लोग चाय पी रहा बे। कूद जाएंगे माइक लेकर। इधर देखिए, लहक के बोले सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। जो लोग इस्लाम का मजाक, नमाज, टोबी टापी हैं, क्या कहते, बुर्का हिजाब पे जो कमेंट करते हैं, अभी मैं उधर आ रहा हूं। शेर सुने आप। एक एक की शिरकत। जो लोग नमाज में लात मार रहे हैं, यहां तक बात पहुंच चुकी है। हर जगह ये पता नहीं क्या तलाश कर रहे हैं। अगर तलाशना है तो अपने पास तलाश कर लो, खोद खाद के तलाश क्यों कर रहे हैं? लहक के देखें आप। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। जो करना है कर लो। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के इंशाअल्लाह, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। मुसल्ला मुसल्ला और नारा लगाओ यार, रेस्ट ले लें। या रसूल या रसूल। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे।
और हमें भगाने की बात होती है कि निकलो यहाँ से। ये सुनो, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। जितना तुम्हारा है उससे 1 इंच भी कम हमारा है, उससे 1 इंच भी कम हमारा नहीं है। सुने आप, न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं। अब वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले, वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले। मजहब आगे बढ़ रहा। और देखें आप, हमारी माँ बहनें पता नहीं बुला के आई, बिन बुलाई आई, क्या आई, जैसे भी आई हैं, मगर हैं पर्दे के अंदर। ये देखें आप, आज हमारी माँ बहनों को लोग बहकाते हैं, बोलते हैं कि इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं, इस्लाम में औरतों की कोई हैसियत नहीं, इस्लाम में औरत के लिए हर काम मुश्किल है, मर्द के लिए आसान है। अब बताओ कि रात में 3 बजे कोलकाता 1400 किलोमीटर से आकर मेरी बीवी तकरीर कर रही है कि मैं कर रहा हूं। कठिन काम कौन कर रहा? दिल्ली, बंबई, कोलकाता में जाके कौन कमा रहा? तेरा बाप कमा रहा बे। सब कुली कुली क्या क्या बने हैं अपने बाल बच्चों के लिए, इना टीना और इंजीनियर, डॉक्टर, कहाँ कहाँ दुबई वगैरह में जाके देखिए 20-20, 40-40 मंजिल पर बेटा लोग लटक लटक के कमा रहे हैं बच्चों के लिए। बोलते हैं, औरतों को बहकाते हैं कि औरतें जो है बहुत मुश्किल में रहती है इस्लाम में। औरतों के लिए इस्लाम में कोई काम नहीं होता, घर की मलका बनाई गई है, उनका काम है आने वाली नस्लों की हिफाजत करना। औरतों के लिए सिर्फ 4 काम कर ले, इंशाअल्लाह जन्नत के 10 दरवाजे से चाहे वो गुजर जाएंगे। 4 काम कौन कौन है सुन ले। फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली बहुत कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी। दुनिया के सारे काम हमें करने, हमें नहीं करना। कोई जरूरत नहीं है कि वो घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन धुले, जरूरत नहीं है। अगर कोई औरत अपने घर में नौकरानियों से खिदमत लेती हो तो जो शादी कर रहा बेटा अपना पॉकेट देख ले, नौकर का इंतजाम कर, वरना बेटा खुद नौकर बन जा। उसकी हैसियत देख करके। इस्लाम तो ये है, सब कुछ मर्द के ऊपर डाला है, लेकिन ये मीडिया वाले बोलते हैं इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, यानी जब डरी डरी दबी दबी। जैसे ये कुर्सी है, देख रहे हो ना, अबे देख रहे कि नहीं, ये कुर्सी है। इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, जैसे आप घर गए तो बीवी ऐसे छिप जाती है। ऐसा देखा है कहीं? नहीं ना देखे। ये लोग मीडिया वाले क्या क्या बताते रहते हैं। अब आइए मीडिया को छोड़िए, इस्लाम के बारे में एक औरत है जिसका नाम है एनी बेसेंट। वो कहती हैं कि मैं पूरी दुनिया में औरतों के ऊपर काम कर रही हूँ, हुकूक निस्वा पे, वुमेन राइट्स पे किताब लिखती हैं, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। इस किताब के सफा नंबर 4 में कहती हैं, it is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia। ये कहते हैं मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल। लोग कहते हैं दुनिया चांद पे पहुंच गई, अब मुसलमान लोग अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं, ये बंद, ये बंद, वो बंद। मैंने कहा अच्छा, जो लोग पर्दा नहीं कर रही हैं तो क्या वो चांद पे पहुंच गए? तुम लोग बुरके में रखते हो, पर्दे में, दुनिया चांद पे। हमने कहा बे सुन, मोबाइल में देख ले, जो लोग चांद पे जा रहा है ना बे, वो भी पर्दा ही करके जा रहा है। नारा लगा इस बात।
अरे जाहिर साहब पूरे पर्दा ही करके जाते हैं। क्या बातचीत कर रहे हो उधर से हैं? अबे किससे बात कर रहा? रोको यार इन लोग को। जो लोग चांद पे जा रहा है तो वो बुर्का ही पहन के जा रहा है। किसी को देखे हैं कि वो बिल्कुल चड्डी बनियान में जाता हो चांद पे? देखो ये तो बुर्का पे भी बुर्का है। कारी साहब देखिए, ये चांद पे गया ना, देखो कुछ दिख रहा है? तो जो काम तू चांद पे जाके कर रहा, बुर्का पहन रहा, अल्लाह के करम से हमारी औरतें जमीन पे कर रही। ये काम 600 करोड़ पे कर रहे हो, हमारी औरतें 15 रुपया में। तो क्या हो गया? क्या हो गया? चांद पे जाके क्या कर लिए? जो चांद पे जाके तू झंडा गाड़ रहा है बुर्का पहन के, हमारी औरतें झाड़ू लगा के, तेरा झंडा में जो डंडा है वो भी हमारा। इसलिए कि जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई रहेगा ही नहीं तो कहां रहेगा झंडा, कहां लगाओगे डंडा? जब तक अल्लाह का नाम लेने वाला है तब तक ये सब कुछ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब दुनिया में कोई खुदा का नाम लेने वाला नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। इसीलिए हमें कहते हैं हमें जीने दो, खाने दो, पीने दो, जब हम हैं तभी तुम है ना। और मोहब्बत की बात करें, नफरत की बात ना करें। आजकल लोग सब कुछ बर्बाद किए हुए हैं। अब देखिए एनी बेसेंट कहती है, मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ अपनी अहमियत को पहचाने। आजकल बुर्का ऐसा करती है कि सारा बुर्के को भी बुर्के की जरूरत है। ऐसा ऐसा दर्जी बना दे रहा ना, इतना चूस कि सब कुछ दिख जा रहा है। बगैर देखे हुए आदमी कपड़ा सिल देगा। ये हिजाब थोड़ी ना, हिजाब का मतलब होता कि पता ही नहीं चले कहीं चूस कोई ऐसी चीज। लेकिन इस तरह से लोग बुर्का पहन रहे हैं आज कि जिसको नहीं देखना वो भी देख रहे हैं। तो इसकी हिफाजत करें। पर्दे को भी आज पर्दे की जरूरत है। पर्दे करें अल्लाह उसके रसूल के लिए, ना कि किसी को दिखावे के लिए, अट्रैक्शन के लिए। फिर इससे कोई फायदा नहीं होगा। लाहक के बोले सुभान अल्लाह। अब ये कहती हैं औरतों के ऊपर कि औरतें क्या थी, हुजूर नहीं आए थे, यूनान में क्या हो रहा था, कैथोलिक चर्च वाले क्या कह रहे थे, शाम में क्या कर रहा है, मुल्क शाम में, मिस्र में औरतों को बेचा जा रहा था। अरब में पैदा होते ही लोग दफन कर रहे थे। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब, पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad completely stopped to this practice. सुभान अल्लाह। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया सोनिया बोलती है बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां जारी रहता है, और जब शौहर के घर जाती हैं वो दरिया वहां बहने लगता है। ये मदरसा आपको पैगाम दे रहा है कि बेटियां जो हैं जब पैदा होती हैं तो माँ बाप के लिए रहमत। तुम लोग बच्चे हो कि बच्चे कुचे हो? चुप से बैठो, अच्छे से बैठो। बेटियां पैदा हुई तो रहमत, बेटा नेमत, बड़ी हुई तो शौहर के लिए वही सुकून और राहत, और जब माँ बनी तो उनके कदमों में जन्नत। आजकल लोग तो बस अम्मा को नजरअंदाज कर देते हैं, बस किसी के इशारे पर घूमते रहते हैं। ऐसा मत करो, उनका भी मकाम है। एक वो है जो सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है, और एक वो है जिनकी वजह से आप दुनिया में आए। बैलेंस बना के रखिए। उनको भी याद कीजिए, इनको भी याद कीजिए। वहां भी टाइम दीजिए, यहाँ भी टाइम दीजिए। वहां के लिए अलग निगाह, यहाँ के लिए अलग निगाह। सुभान अल्लाह, है ना। दोनों की निगाहें अलग अलग। ये माँ है, वो बाप है, वो आपकी अहलिया है। हक तलफी ना करें, सबका अपना अपना मकाम है। अपनी बहनों को भी याद करें। आजकल बहनों के जो है वो हक
के लिए भी लोग कोशिश नहीं करते, सब माफी करवाते रहते हैं। अरे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। सिर्फ बहनों से माफ कराओगे, भाई लोग कब माफ करेगा? भाई को भी चाहिए कि हम भी माफ कर दें, नहीं, ये लेगा बहनों से कहता माफ कर दो। जिनका जो हिस्सा है शरीयत की तरफ से, एक तिनके के बराबर भी इधर उधर करेंगे तो कयामत के दिन अब बच नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। हैं? और बस एक आखिरी बात करके मैं अपनी जगह लूं, क्योंकि टाइम बिल्कुल लबालब है। इसमें से कितने लोग हैं जो जब वहां गए हैं केरला? केरल कितने लोग हैं? केरल कोई नहीं गया? चलो ठीक है, केरल जाइएगा ना, देखिएगा बहुत बारिश होती है, पूरी आबादी बदल जाती है। जैसे कि इधर कटिहार पूर्णिया में जब बारिश होती थी पहले, अभी भी तो पूरे गांव के गांव सब खत्म, इसीलिए वहां लोग ईंट के मकान नहीं बनाते। मैं गया था बहुत दिनों पहले की बात है, मुहर्रम के प्रोग्राम में 8-10 दिन के लिए, तो रात में तकरीर, दिन में फ्री। कुछ लोगों ने मुझसे कहा चलिए मौलाना आज आपको सूखी नदी दिखाते हैं। हमने कहा नदी और सूखी? बोला हाँ। मालूम है जब मैं गया ना तो हम जा रहे। मैंने कहा नदी कहाँ है? कहा जहाँ चल रहे वो नदी है। मैंने कहा बेटा हम बाबा कब से हो गया बेटा हम चल रहे पानी पर, कुछ नहीं है तो है ही नहीं है, तो सूखी जमीन है। कहा मौलाना ये जमीन नदी बन जाएगी 6 महीने, कैसे? का बहुत बारिश होती है। मैंने कहना क्या चाहता है ये बता। का 3 साल पहले यहाँ बहुत बारिश हुई, बहुत भयानक बारिश, कभी कभी सैलाब भयानक आ जाते हैं। स्टार्टिंग दौर में कुछ बच्चे एक गांव से शहर की तरफ एग्जाम देने के लिए गए, 4-5-6 बच्चे। 22 रोज के बाद पेपर कंप्लीट करने के बाद वो लोग जब गए रहे तो पानी इतना था, और जब आए तो हाथी के बराबर पानी। अब घर कैसे आएंगे? देखा है कश्ती है, अरे एक बाबा जी बैठे हैं बूढ़े टाइप के चलाने वाले। बच्चों ने कहा 4 बच्चे बैठ गए, बाकी बच्चे खड़े रहे के छोड़ के आइए फिर हम लोग आएंगे। अब देखो आज हमारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग करते हैं, जूलॉजी का, बायोलॉजी का, इंग्लिश सब कुछ है, हर जगह जाएगा, मगर किसी आलिम के पास नहीं बैठेगा, मदरसा नहीं जाता है, किसी हाफिज कारी से मखरज सही नहीं करेगा कि कौफ और काफ, शीन, सीन, गैन और गाफ किसको कहते हैं, जा, दाल, जीम नहीं मालूम, ता, ये फर्क है। इसको जरूरत नहीं। कुरान शरीफ खोल लिए, पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये कुरान है कि दैनिक भास्कर है? कुछ भी पढ़ लिए जहां से भी, ये किताब अलग है। अब 4 लड़के बैठ गए, उनको कुछ बताया नहीं गया क्या बड़ों का अदब है, सिर्फ कोचिंग स्कूल, तरबियत कुछ नहीं। बैठे वो किश्ती चलने लगी चप्पू के जरिए से, और जा रहे। एक लड़के ने बाबा को पकाया, कहा हजरत, हाँ कहा बाबा जी आप ये जानते हो तो क्या कहते हैं साइंस? का नहीं बेटा अभी तो कुछ सांसें बची हुई है, सांस के बारे में तो मैं नहीं जानता, साइंस क्या है? कहा अरे आप 50 साल के हो गए साइंस नहीं जानते, आपकी 10% जिंदगी बर्बाद हो गई। दूसरे ने चुटकी ली कि बाबा तुम ये जानते हो साइकोलॉजी, किसी के चेहरे को पढ़कर कोई चीज बता देना? कहा नहीं जानते बेटा। कहा 50 साल के हो गए साइकोलॉजी भी नहीं जानते, तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा, किश्ती आगे बढ़ रही है, बारिश हो रही है, पानी बढ़ रहा, और लड़के मजाक कर रहे हैं उससे। एक ने और कहा बाबा एम्ब्रियोलॉजी जानते हो, पेट में बच्चे कैसे बनते हैं, कितने पर्दे के अंदर? 3 पर्दे होते हैं, रहम का पर्दा, फिर रहम के ऊपर एक झिल्ली है वो पर्दा, फिर पेट का पर्दा। कहा अच्छा ये भी नहीं जानते, तुम्हारी जो है 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़का बचा बेटा, बाबा तुम इल्मुल हिसाब जानते हो, मैथमेटिक्स? कहा नहीं बेटा अब तो जिंदगी के कुछ हिसाब बचे हैं, अल्लाह को दे दे। कहा 50 साल के हो गए, तुम ये भी नहीं जानते हो, तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। न साइंस जानते, न साइकोलॉजी जानते, न बायोलॉजी, न इंडोलॉजी, तुम बर्बाद हो बाबा। बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती चल रही। अचानक वो किश्ती जो है भंवर में फंसने लगी, तरातुम में, और किश्ती डूबने लगी, बच्चे रोने लगे, बाबा बचा लो बाबा। तो बाबा घूम के देखा, दाढ़ी में हाथ रख के कहा बेटा तैरना जानता है बे?
अल्लामा अफजल साहब, बाबा पूछिस ना बेटा खूब उछल रहा था बे, अबे तैरना जान रहा का नहीं जानते, का बे हमरा तो 50 गया, तुम्हारा तो 100 जा रहा। तो दरिया को पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है, बेआइन ही। उसी तरह अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, क़यामत में पास होने के लिए, पुल सिरात से गुजरने के लिए, कब्र में जो है पास होने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, तमाम उलूम के साथ साथ इल्मुल अकाइद का भी जानना जरूरी है, इल्म मसाइल ज़रूरिया का भी जानना जरूरी है, सीरत मुस्तफ़ा का भी जानना जरूरी है, इल्मुल हदीस का भी जानना जरूरी है, इल्मुल क़िराअत का भी जानना जरूरी है, आपस के मामलात अखलाकियात का भी जानना जरूरी है। अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे भी है, सब कुछ है, हज ज़कात वगैरह जो भी अल्लाह दिया है उस काबिल सारे काम कर रहे हैं, उलमा किराम से मोहब्बत करते, बुजुर्गान दीन से अकीदत रखते हैं, तो शायर ने आप ही के लिए कहा है कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, और सरदार हो के भी न तू सरदार बनेगा, अहमद रजा का जब न वफादार बनेगा, गौसुल वरा का जब न वफादार बनेगा। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Let the Dr. Man all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Gulshan Raza, my Gauss Azam, my Imam Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, Ala Hazrat Mufti Azam Hind, my all Sunni Pirane Uddam, my all Ulama Kiram, my Allama Qari Zahid Raza, Allama Afzal और दिगर उलमाए किराम, ओ अल्लाह you destined to be stick onto my words, that's all। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।